नमस्कार। आपने थंबनेल में पढ़ा कि चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। अब ऐसा लिखने का मेरा कारण क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले दिनांक 25 तारीख से 15 दिनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए धन की आवक होगी और बुध आदित्य राजयोग बनेगा सूर्य का और बुध का। बुध जब सूर्य के पास जाते हैं, राजकुमार जब सूर्य के पास बैठेगा तो उसको बल मिलता है, धन की आवक होती है। आप ऐसे समझिए कि आप अपने पिता के पास बैठे हैं और पिता के पास बहुत पैसा है और आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी दीजिए पिताजी, कुछ पैसा मुझे आवश्यकता है। तो उनके साथ बैठने से ही आपका बल बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपकी मनवांछित इच्छाएं भी पूरी हो जाएं। इसी प्रकार से जब भी सूर्य बुध इकट्ठे हों और बिल्कुल नज़दीक हों एक दूसरे के, तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। यही मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए स्थिति बहुत शुभ बनेगी, जिनको पैसे की आवक होगी, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो परेशान चल रहे हैं परेशानी से निकलेंगे, जिनके लिए बुध अभी तक अच्छा फल नहीं दे रहे थे उनको अब अच्छा फल देना शुरू करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाएगी। ऐसा फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। बुद्धि के, तीव्रता के, चंचल, शीघ्र अतिशीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। बुध और सूर्य के साथ आदित्य राजयोग बना करके बैठेंगे तो और आनंदमय स्थिति को तैयार कर देंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके लिए इस बुध आदित्य राजयोग का शुभ फल और परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने। और इतना ही नहीं, जो पार्श्विक दोष चल रहा है, जो दरिद्र योग चल रहा है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, वो भी दूर हो जाएगा क्योंकि 4 राशि वालों के लिए बुध केंद्र में आ जाएंगे और बुध के केंद्र में आते ही सुंदर बुध और शनि की आमने सामने समसप्तक योग बनेगा। तो इसके माध्यम से भी आपके काम बनेंगे। बुध और शनि तो एक दूसरे के मित्र हैं ही, तो ये बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप करिए काम और हमारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहेगा। तो ऐसे में मित्र दृष्टि संबंध का लाभ भी मिलेगा। सबसे पहली राशि जिसको अच्छा लाभ मिलेगा वो है मेष। आपके लिए चतुर्थ भाव में ये प्रभाव देखने को मिलेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी और जो पार्श्विक दोष चल रहा था उससे मुक्त हो जाएंगे। इससे मुक्ति जैसे ही आपको मिलेगी, एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। सुख साधनों में बढ़ोतरी का योग बनेगा और शश नाम के महापुरुष राजयोग का बल और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बुध सामने से देखेंगे। इसलिए आपके लिए अच्छा है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। ग्रह गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए इस सूर्य बुध आदित्य राजयोग का काफ़ी अच्छा फल मिलेगा और इस पार्श्विक दोष से भी मुक्ति मिलेगी, वो है कर्क। जितने भी जातक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए आप ही की राशि में ये दोनों ग्रह रहेंगे, सूर्य और बुध, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रास्ते खोल देंगे। जो समस्याएं विघ्न के रूप में आपके जीवन में चल रही हैं वो उनका कुछ हल निकलेगा अगले 15 दिनों में और एक याददाश्त को मजबूत करेंगे। पॉजिटिविटी का वास होगा और जो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे वो कम होंगे और धन की आवक होगी। उसका कारण है कि धन भाव के स्वामी स्वयं सूर्य ग्रह आपकी कर्क राशि में गोचर करेंगे और बुध यहाँ पर स्थान बली भी हो जाएंगे, दिशा बली भी होंगे। इसलिए भी आपके लिए यह योग काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट राशि जिनको इस पार्श्विक दोष से मुक्ति मिलेगी और सूर्य बुध के आदित्य राजयोग का लाभ मिलेगा वो है तुला। आपके लिए कैरियर के घर में ये सूर्य बुध की युति बन रही है
उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे, भाग्य के अनुरूप कार्य बनेंगे, अच्छा सहयोग भाग्य का आपको प्राप्त होगा और आगामी 15 दिनों में भी आपकी कार्यशैली पॉजिटिव मैनर में प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि समय आपके लिए अच्छा है, उचित है। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए इस पार्श्विक दोष से मुक्ति मिलेगी, उसका नाम है कर्क। तो जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए सप्तम भाव पर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बनेगा, जो दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य के लिए, दैनिक आय के लिए, कार्य की बढ़ोतरी के लिए और विचारों की स्थिरता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घूमने फिरने के लिए, यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपको भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, ऐसा मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन के घर में बैठे हैं, तो ये आपको जो धन की आवक है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुतायत मात्रा में देते रहेंगे। ये भी मेरा आपसे चर्चा का विषय रहेगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके लिए ये परिवर्तन शुभ है और साथ में अशुभ भी है। जी हाँ, शुभ है, धन के नज़रिए से पैसा आएगा, क्योंकि धन के घर में सूर्य बुधादित्य राजयोग बनेगा। पर अशुभ ये है कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। बुध मिथुन राशि से निकल के कर्क में धन के घर में चले जाएंगे, तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर आपके लिए पार्श्विक दोष बन जाएगा। अभी तक नहीं था, पर 25 तारीख से ये शुरू होगा और फिर इस दोष का प्रभाव आपके जीवन में अगले 15 दिनों तक रहेगा। इसलिए आपको फिर ध्यान रखना होगा। पर धन की आवक होगी, स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़रूर बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनकी ग्रह गति यहाँ पर मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगी, इस राशि का नाम है कन्या। कन्या वालों, आपके लिए भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पार्श्विक दोष चढ़ेगा, मतलब शुरुआत होगी, परंतु लाभ के लिए अच्छा है। या राजयोग बिजनेस प्रॉफिट इनकम को बढ़ाएगा, पैसा बिल्कुल आपकी तरफ खींचा चला आ जाएगा, ये कहा जा सकता है। और लाभ स्थान में बन रहा है, सामने से शनि देखेंगे, तो आपकी बुद्धि का और आपके बिजनेस का एक अच्छा समन्वय स्थापित होगा और इन दोनों के मिलन से आपके जो कार्य हैं वो प्रशस्त होंगे, ऐसा भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये प्रेडिक्शन आपके लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ये परिवर्तन होगा उस दिन सुबह से लेकर के और पूरे दिन, मतलब रात तक, चंद्र शनि एक तरफ रहेंगे और सूर्य बुध दूसरी तरफ रहेंगे। तो 4 ग्रह एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से प्रभावित करेंगे। अभी मैंने आपसे 6 राशियों के बारे में चर्चा करी। अब मैं आपसे एक राशि के बारे में और बताना चाहता हूँ और वो रहेगी वृश्चिक। हो सकता है और भी बात करूँ, पर अभी वृश्चिक के तो कर ही लेता हूँ। भाग्य स्थान पर सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनेगा। लाभ की जिम्मेदारी लेकर के भाग्य पर बुध महाराज गोचर करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छी उन्नति के जो रास्ते हैं वो बनने शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बुध ग्रह अष्टम भाव से निकल जाएंगे, भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर एक बड़ा सुकून लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। केंद्र स्थानों में गुरु भी हैं, ये तो संभाल ही रहे हैं आपको, और साथ में अब सूर्य बुध भी संभाल लेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा इन 2 ग्रहों के मिलन से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी भाग्यशाली राशियों में निश्चित तौर पर हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट राशि के बारे में चर्चा करूँगा। इनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, उस रूप में चर्चा करूँगा धनु की। जितने भी जातक आप धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपके केंद्र में पार्श्विक दोष बनेगा, मतलब कोई भी अब शुभ और अशुभ ग्रह आपके केंद्र स्थानों में नहीं रहेगा। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग अष्टम भाव में रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है। किसी भी कार्य में
बहुत आपको जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए और संयम पूर्वक आपको कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये तो रहा गोचर, मैंने जिन राशियों के बारे में 8 के बारे में चर्चा करी। अब यहाँ पर आपको ओम बुध बुधाय नमः मंत्र के जाप करने चाहिए। हरे रंग के वस्त्र अगले 15 दिनों में 25 से लेकर के और नेक्स्ट 15 डेज तक पहनने हैं, या हरे रंग का रूमाल अपनी पॉकेट में अवश्य रखिएगा। और जब भी आप डेली पूजा करते हैं तो जिन राशियों की मैंने बात करी, जैसे मैंने धनु के लिए बताया पार्श्विक दोष बनेगा, और कन्या के लिए मैंने बताया पार्श्विक दोष बनेगा। इसके अलावा मैंने मिथुन के बारे में बताया, आपके लिए भी पार्श्विक दोष बनेगा। तो ये जो राशियां हैं, इन तीनों जिनकी अभी तक चर्चा करी है, आपको यहाँ पर डेली पूजा करते समय ये ज़रूर बोलना है कि हे नवग्रहों मंडल, समस्त 9 के 9 ग्रहों, इस समय वर्तमान में मेरी जन्म पत्री में एक पार्श्विक दोष शुरू हो चुका है। आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरे जीवन में स्थिरता का वास करें, मुझे सद्बुद्धि दें, और मेरे से कुछ भी गलतियां पाप हुए हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अपना शुभ आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार से ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अगले 15 दिनों तक ये दोष बनेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899 888 433 7011।